फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। कल जो मैंने वीडियो बनाया था टर्म इंश्योरेंस के ऊपर, वो काफ़ी लोगों ने पसंद किया। काफ़ी लोगों को लगा कि ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था और कई लोगों का फ़ोन आया। कई लोग तो ये जानते ही नहीं थे कि टर्म इंश्योरेंस नाम की भी कोई चीज़ होती है और हमें उसको कराना चाहिए। तो मैंने सोचा कि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आए, तो क्यों नहीं एक टर्म इंश्योरेंस के ऊपर 1-2 मिनट का डिटेल्स वीडियो बना दूँ। तो बेसिकली टर्म इंश्योरेंस होता क्या है? ये एक लाइफ इंश्योरेंस है जो एक आपको आपके लाइफ को कवर करती है। ये कोई भी ले सकता है, 18 से 60 साल 65 साल के व्यक्ति ले सकते हैं, बशर्ते उनका हेल्थ अच्छा हो। और इसमें ये किसी को भी नहीं मिल सकता। इसमें ये कंडीशन ये है कि वो आदमी अब कमाने वाला होना चाहिए। वो उसकी सैलरी हो या उसका कुछ बिजनेस हो, उसके अकाउंट में पैसे का कैश फ्लो हो, पैसे जमा हो रहे हो, दिखना चाहिए कि वो आदमी अर्निंग मेंबर है, उसका बैलेंस शीट में पैसा है, उसके अकाउंट्स में पैसा आ रहा है और वो अपने घर के लिए काम कर रहा है। मतलब वो एक कमाने वाला आदमी है। तो कमाने वाले आदमी को ही टर्म इंश्योरेंस मिलता है, किसी को भी नहीं मिल सकता। बेसिकली टर्म इंश्योरेंस की जो पहली क्राइटेरिया होती है, वो कम से कम उसकी जो अर्निंग होनी चाहिए वो 5 लाख साल की होनी चाहिए। लेकिन अभी कई इंश्योरेंस कंपनियां 5 लाख के नीचे में भी टर्म इंश्योरेंस दे रही हैं। जैसे उसमें आईसीआईसी है जो 20 से 25 हज़ार महीने कमाने वाले लोगों को भी टर्म इंश्योरेंस प्रोवाइड करा रही है। तो ये हो गया कि किसको मिलेगा टर्म इंश्योरेंस। तो सबसे पहला शर्त है कि 18 से 65 साल के बीच होना चाहिए। दूसरा शर्त है उसमें कि वो अर्निंग मेंबर होना चाहिए, उसके अकाउंट्स में पैसे आने जाने चाहिए। उसको कंपनी को लगना चाहिए कि ये आदमी ऐसे ही नहीं ले रहा है, ये आदमी पैसा कमा रहा है और अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जीवन बीमा ले रहा है। और तीसरा शर्त ये हो गया कि उसकी हेल्थ कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए। अब होता है कि कोई कितने का टर्म इंश्योरेंस ले सकता है। तो ये होता क्या है कि अगर आपकी साल का इनकम, मान लीजिए कि कोई 4 लाख या 5 लाख कमा रहा है, तो कम से कम 25 से 30 गुना एनुअल इनकम का, जैसे 5 लाख उसका एनुअल इनकम है तो उसको 75 लाख कम से कम उसका टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। 75 लाख से 1 करोड़ रुपया। तो 1 करोड़ इसलिए बोलते हैं कि अपने 25 से 30 गुना लीजिए, क्योंकि अगर मान लीजिए कि उनके बच्चे छोटे छोटे हैं तो 25 साल में वो बड़े हो जाएंगे और अपना कोई ना कोई काम ढूंढ लेंगे जिससे वो कमाना शुरू कर देंगे। तो वो अपने फैमिली का निर्वहन कर सकते हैं और अपने कमाई के ऊपर। इसलिए कहा जाता है कि आप कम से कम अपने एनुअल इनकम का 25 गुना लीजिए। और आपको टर्म इंश्योरेंस कैसा लेना चाहिए, किससे लेना चाहिए, उसमें मैं ये कहूँगा कि टर्म इंश्योरेंस, सिर्फ टर्म इंश्योरेंस लीजिए, कोई उसमें राइडर ना हो, सिर्फ जीवन का कवर हो। एक्चुअली कई कंपनियां जो टर्म इंश्योरेंस देती हैं, आप लोग अगर एजेंट के थ्रू लेते हैं तो उसमें वे लोग यूलिप बेचते हैं, वे लोग यूनिट लिंक इंश्योरेंस बेच देते हैं, जो कि उसका प्रीमियम काफ़ी महंगा होता है। तो उस चीज़ों में नहीं फंसना है। सिर्फ आपको टर्म इंश्योरेंस लेना है जो आपके केवल जीवन को कवर करे। उसका प्रीमियम बहुत ही कम होता है। अगर 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस कोई लेना चाहे और कोई बंदा 25 से 30 साल का हो, तो उसकी जो एनुअल प्रीमियम आएगी मुश्किल से 10-12 हज़ार रुपये आएगी। मतलब 1,000 रुपये महीने पे आप अपने फैमिली को सिक्योर कर सकते हैं। तो इतना सस्ता इसका प्रीमियम होता है। और ये मनी बैक पॉलिसी में कभी नहीं जाना चाहिए। कई ऐसी पॉलिसियां भी आ गई हैं जो कहती हैं कि आप 10 साल दीजिए, 20 साल दीजिए और उसके बाद हम आपको पूरा पैसा बैक कर देंगे। तो उसमें नहीं जाना है, क्योंकि उसका प्रीमियम बहुत हाई हो जाता है, फिर आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। आपका जो मेन मोटो होना चाहिए कि हमको 60 साल 65 साल का कवर हो और कम से कम हमारा प्रीमियम लगे और हमारे लाइफ का कवरेज ज़्यादा हो। आपको उनकी बातों में आप उनसे सीधे कहें कि हमें वैसा प्लान दीजिए जो सिर्फ हमें कवर करता हो और आपका पैसा टाइम से, मतलब उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो उस कंपनी की अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारे इंफॉर्मेशंस हैं जिसको अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि टर्म इंश्योरेंस क्या है। हमारे जीवन को कवर करता है। समझ लीजिए कि एक कवच का काम करता है कि अगर आप नहीं हो, किसी कारणवश अगर डेथ हो जाता है, तो आपके फैमिली को जो आप सम इंश्योरेंस कराए होंगे वो पैसा आपके फैमिली को इमीडिएट मिल जाता है और उससे उनका जीवन काफ़ी आसान हो जाता है। तो हर आदमी को टर्म इंश्योरेंस कराना चाहिए। अगर आप
मुझसे पूछना चाहते हैं कि हाँ, टर्म इंश्योरेंस किससे लेना चाहिए, कौन सा होगा, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, जिसमें आपका कम से कम प्रीमियम हो और ज़्यादा कमीशन ना हो और आपका बेनिफिट सबसे ज़्यादा हो, तो मैं आपको गाइड कर दूँगा कब अगर आपको मैसेज आता है तो। तो यही रहा टर्म इंश्योरेंस के बारे में, और कोई जानकारी हो तो मुझे ज़रूर बताएँगे और हाँ, कमेंट ज़रूर करेंगे कि वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर बताएँ। थैंक यू।